काडर बिल्डिंग, काडर बिल्डिंग ये फर्स्ट पार्ट है। कार्यकर्ताओं का निर्माण, कार्यकर्ता निर्माण। कैडर मीन्स एन इंटेलेक्चुअल फोर्स, कैडर मीन्स एन इंटेलेक्चुअल फोर्स। ये जो हमारे मूल्यवासी बहुजन की समस्या है कि जिस संगठन को देखो वही संगठन कहता हम कैडर ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैडर बना रहे हैं, कैडर बना रहे हैं। तो कैडर का मतलब क्या होता है? कैडर ऐसे नहीं बनता। कैडर का मतलब बुद्धिजीवी बल होता है। कैडर का मतलब बुद्धिजीवी बल होता है। कैडर कुछ नहीं है, बल है, बल, फोर्स है, फोर्स। ये वैसे ही है जैसे पुलिस फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, या बहुत से ऐसे फोर्स हैं। तो कैडर भी फोर्स है, लेकिन ये बुद्धिजीवी बल है, ये फिजिकल फोर्स नहीं है। ये फिजिकल फोर्स बहुत कम होता है इसमें। बुद्धिजीवी बल है, इंटेलेक्चुअल फोर्स है। ये पढ़ा लिखा वर्ग है, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जब वो फोर्स के रूप में काम करते हैं तब उनको कैडर कहा जाता है, तब उनको कैडर कहा जाता है। हाँ, हमारे मूल्यवासी बहुजन के जो सुप्रीमो नेता हैं उनको कुछ पता नहीं, और उनके जो चमचे भगत हैं वो कहते हैं हम कैडर हैं, हम कैडर हैं, और बुद्धि से पैदल हैं। तो कैडर का मतलब बुद्धिजीवी बल होता है, बुद्धिजीवी बल होता है। सेकंड पॉइंट है, ए फोर्स इज बिल्ट बाय डिसिप्लिन एंड रिगोरस ट्रेनिंग, रिगोरस ट्रेनिंग। एक बल का निर्माण अनुशासन एवं कड़े प्रशिक्षण से होता है। बल कोई भी हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे मिलिट्री फोर्स हो, कोई फोर्स हो, तो उसमें अनुशासन होता है, उसका अनुशासन होता है, और उसका एक बहुत कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। हार्ड ट्रेनिंग, रिगोरस ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर के फोर्स तैयार होती है। तो वैसे ही ये बुद्धिजीवी बल भी है, इसमें अनुशासन होता है और इसकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। पढ़े लिखे लोगों की ट्रेनिंग होती है तो बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। बिना कठिन ट्रेनिंग के ये बुद्धिजीवी बल तैयार नहीं होता है। तो इसीलिए कैडर को इंटेलेक्चुअल फोर्स कहा गया है कि इसकी भी ट्रेनिंग वैसे ही होनी चाहिए जैसे मिलिट्री फोर्स की या पुलिस फोर्स की, जो कोई फोर्स हो, जैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, कठिन ट्रेनिंग होती है, अनुशासन होता है, वैसे ही बुद्धिजीवी बल जो है इसमें भी पढ़े लिखे लोगों की ट्रेनिंग जो है पढ़ाई लिखाई से होती है। इसमें कलम की ट्रेनिंग होती है, कलम की ट्रेनिंग होती है, मतलब कलम से इनको मजबूत किया जाता है कि जिससे ये फील्ड में जब काम करने निकलते हैं तो जो दुश्मन होता है, जो उसकी जो कैडर काम करते रहते हैं, तो वाद विवाद में उनसे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो वाद विवाद में कमज़ोर हो गए तो फिर जिस संगठन के ये कैडर हैं उस संगठन का निर्माण नहीं होगा, उसका प्रचार प्रसार होगा। तो समाज तो एक ही है, उसी समाज में ढेर सारे कैडर अलग अलग संगठनों के काम करते रहते हैं, तो वाद विवाद तो होता है, चर्चा पर चर्चा तो होती है। अब जो कैडर जितना मजबूत होता है वो अपनी बात को आम जनता में प्रचार कर लेता है। तो इसीलिए जो है कैडर का मतलब होता है बुद्धिजीवी बल, और इसका निर्माण अनुशासन एवं कड़े प्रशिक्षण से होता है। इसमें कोई छूट नहीं दी जाती है। जैसे पुलिस फोर्स, मिलिट्री फोर्स की ट्रेनिंग में कोई छूट नहीं दी जाती है, उसमें ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत से लोग मर जाते हैं। तो उसी तरह से ये कलम की ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग में भी बहुत से लोग साथ छोड़ देते हैं, बोलते हैं मेरे बस का नहीं है हम जो है इस आइडियोलॉजी को नहीं पढ़ पाएंगे कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, ट्रेनिंग रिक्वायर्स सिलेबस, ट्रेनिंग रिक्वायर्स सिलेबस। कोई भी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम चाहिए, कोई भी ट्रेनिंग हो उसके लिए तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण वो चाहिए, सिलेबस चाहिए, यानी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम चाहिए, और ट्रेनिंग कोई भी हो उसके लिए सिलेबस तो चाहिए। बिना सिलेबस के कोई प्रशिक्षण नहीं होता है। प्रशिक्षण एक तरह से शिक्षा का ही हिस्सा है। जो एजुकेशन है वो जनरल होता है, सामान्य रूप से पढ़ाया जाता है, वहाँ सब चीज़ पढ़ाया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग में उसी एजुकेशन से थोड़ा सा हिस्सा पढ़ाया जाता है, हर चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है। स्पेसिफिक
चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसी को प्रशिक्षण कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। तो उसके लिए जो है सिलेबस तो चाहिए और ये सिलेबस भी तो वही एजुकेशन का जो सिलेबस है उसी में से लिया जाता है, इसको लिया जाता है। सिलेबस इज प्रिपेयर्ड बाय ए सिलेबस कमेटी। सिलेबस इज प्रिपेयर्ड बाय ए सिलेबस कमेटी। पाठ्यक्रम को सिलेबस कमेटी तैयार करती है। पाठ्यक्रम को सिलेबस कमेटी तैयार करती है। हमारे जो सुप्रीमो नेता हैं वो कहते हैं कि कैडर ट्रेनिंग के लिए कोई सिलेबस नहीं चाहिए और विश्वविद्यालय में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, ना आंदोलन शास्त्र पढ़ाया जाता, ना संगठन शास्त्र पढ़ाया जाता है। अब क्या करें, वो सुप्रीमो नेता हैं, बुद्धि से पैदल हैं, अब उनको क्या कहें। लेकिन पाठ्यक्रम को सिलेबस कमेटी तैयार करती है। तो इसीलिए सुप्रीमो नेता जो है कोई सिलेबस कमेटी नहीं बनाते हैं, कहते कुछ पढ़ाया नहीं जाता। तो पाठ्यक्रम को सिलेबस कमेटी तैयार करती है। कोई भी सिलेबस हो उसके लिए एक सिलेबस कमेटी होनी चाहिए, सिलेबस कमेटी होना चाहिए। वही सिलेबस कमेटी जो है सिलेबस को बनाती है, पाठ्यक्रम को बनाती है। और इसके लिए कैडर ट्रेनिंग के लिए 5th पॉइंट है, सिलेबस कमेटी इज नोन एज एक्सपर्ट कमेटी। सिलेबस कमेटी इज नोन एज एक्सपर्ट कमेटी। जो सिलेबस कमेटी को विशेषज्ञ कमेटी कहते हैं, सिलेबस कमेटी को विशेषज्ञ कमेटी कहते हैं। यानी जो सिलेबस है उसके अंदर एक्सपर्ट लोग रखे जाते हैं कि आखिर हम एक कैडर तैयार कर रहे हैं अपने संगठन के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए सिलेबस में, वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। वही लोग जो है सिलेबस कमेटी में होते हैं और वो लोग सिलेबस बनाते हैं। और ये लोकतांत्रिक नेतृत्व ही कर सकता है, लोकतांत्रिक संगठन के लोग ही इस काम को कर सकते हैं, कोई सुप्रीमो नहीं करता है। कोई सुप्रीमो तानाशाह जो है वो इस काम को नहीं करता है। जिस संगठन में सुप्रीमो तानाशाह होते हैं वहाँ ये सब कुछ नहीं होता है। वहाँ पर जो क्राउड होता है कैडर नहीं बनता है। हाँ, कहते रहते हैं उनके चमचे भगत कि हम लोग कैडर हैं, होता कुछ नहीं है। 6th पॉइंट है, सिलेबस कमेटी इज पार्ट ऑफ रिसर्च विंग। सिलेबस कमेटी इज पार्ट ऑफ रिसर्च विंग। जो सिलेबस कमेटी है ये रिसर्च विंग का हिस्सा होती है। यानी कैडर ट्रेनिंग के लिए एक रिसर्च विंग होना चाहिए संगठन में, और उसी रिसर्च विंग का एक हिस्सा होती है सिलेबस कमेटी। तो जाहिर है रिसर्च विंग में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, उसी में से कुछ लोगों को एक सिलेबस कमेटी के रूप में बना दिया जाता है, जिससे कि वो लोग सिलेबस बनाते हैं, लेकिन वो रिसर्च विंग के हिस्से होते हैं। तो इसीलिए रिसर्च विंग के साथ में उनका एक रिश्ता नाता होता है, और रिसर्च विंग के लोगों को भी पता है कि किस तरह का सिलेबस बनाया गया है और हम किस तरह से तैयारी करें और किस तरह से संगठन को हम मदद करें। ये रिसर्च विंग के लोग समझते हैं। लेकिन अगर सिलेबस कमेटी अलग है, रिसर्च विंग अलग है, तो कोई तालमेल नहीं बैठता। तालमेल बैठाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस तरह से जो है कैडर बिल्डिंग के लिए ये सब पॉइंट्स हैं, इन पर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब जो सुप्रीमो होते हैं, तानाशाह होते हैं, उनको तो कैडर की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऐसे कहते रहते हैं, उनके लोग कहते रहते हैं चमचे भगत। सही देखा जाए तो क्राउड तैयार करते हैं। क्राउड है तो क्राउड तैयार हो, उनके पीछे जयकारा लगाए, फूल माला चढ़ाए, नोटों की माला पहनाए, ये सुप्रीमो लोग करते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक संगठन होता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है, वो जो है कैडर बिल्डअप करती है अपने संगठन में। तो कैडर वहीं बनता है जहाँ पर जो है जो संगठन डेमोक्रेटिक होता है और जिसमें फैमिली स्पिरिट होती है, और जहाँ पर लीडरशिप जो है वो डेमोक्रेटिक होती है, वहीं पर कैडर बिल्डअप होता है। और नहीं तो ये सब धोखा देने वाली बात है। वहाँ पर कोई कैडर तैयार नहीं होता है। सुप्रीमो तानाशाह के संगठन में कोई कैडर तैयार नहीं होता है, केवल क्राउड तैयार होता है। क्राउड में भीड़ तैयार होती है। भीड़ का जो चरित्र है कि सब क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए तमाशा देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होती है, उसके बाद सब भाग जाते हैं। तो सुप्रीमो संगठन की ज़्यादा जिंदगी नहीं होती। लेकिन लोकतांत्रिक संगठन है जहाँ कैडर होते हैं, उसकी ज़िंदगी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। वो संगठन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, हजारों वर्षों तक चलते रहते हैं, क्योंकि वो लोकतांत्रिक हैं। इसीलिए दुनिया लोकतंत्र की तरफ जा रही है, लोकतंत्र की तरफ जा रही है।